नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शनें हैं उनका रिवीजन करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर अपन ले रहे हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इसमें फर्स्ट रिएक्शन आती है ग्रोव प्रक्रम। कौन सी बेटा? ग्रोव प्रक्रम। कौन सी? ग्रोव प्रक्रम, ग्रोव प्रोसेस। इसके अंदर क्या करते हैं अपन? अल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? अल्कोहल। ये अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन आप लोगों को करानी है कंसंट्रेट कंसंट्रेट HCl के साथ, सांद्र HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में? एनहाइड्रस एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में। अल्कोहल की रिएक्शन सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, यहां से H2O क्या हो गया? बाहर। क्या बचा यहाँ पे? RCl प्लस H2O क्या हो गया बेटा? बाहर। इस R को क्या बोलते हैं यहाँ पे? एल्काइल। क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइल। और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड। क्या बन गया बेटा? एल्काइल क्लोराइड। अगली रिएक्शन आती बेटा डार्जन प्रक्रम। कौन सा बेटा? डार्जन प्रक्रम। डार्जन प्रक्रम में देखो, डार्जन प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं आप लोग? अल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन आप लोगों को करवानी है थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसके लिए? किसके साथ बेटा? थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में करानी बेटा? पिरिडीन। क्या लेना है यहाँ पे? पिरिडीन। पिरिडीन पिरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं। तो देखो क्या बन रहा है? RCl HCl और ये क्या हो गया? SO2। RCl HCl SO2। तो क्या क्या बन रहा है देखो? RCl HCl और SO2। देखिए बच्चा, आप लोग यहां पर क्या ले रहे हो? थायोनिल क्लोराइड। क्या ले रहे हो? थायोनिल क्लोराइड SOCl2। चाहते तो अपन SOBr2 भी ले सकते थे और SOI2 भी ले सकते थे, लेकिन SOBr2 अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, और SOI2 नहीं बनता है, नहीं बनता है। इसीलिए अपन ने यहां पर क्या लिया? SOCl2। और SOCl2 को क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते बेटा? थायोनिल क्लोराइड। अगली रिएक्शन आती बेटा, अगली आती है हेलोजन विनिमय। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें फर्स्ट आती है फिनक्लेस्टाइन। कौन सी बेटा? फिनक्लेस्टाइन। इसके अंदर आप लोगों को हेलोजन को एक्सचेंज करना है। एक्स का मतलब भी क्या होता है? हेलोजन। इसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में कराओगे? एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन। क्या लोगे यहाँ पे? एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में अगर आप लोग करवाते हो तो देखिए ये भी हेलोजन है। यहां से NX क्या हो गया? बार। क्या बच गया? RI। क्या बच गया बेटा? RI प्लस NX क्या हो गया? बार। तो इसको क्या बोलेंगे? एल्काइल एल्काइल आयोडाइड। क्या बोलेंगे बेटा? एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड। अगली रिएक्शन आती है बेटा स्वाल्ट। कौन सी है? स्वाल्ट। क्या कहती है? यह है RX। इसकी रिएक्शन आप लोग कराएंगे किसके साथ? AgF के साथ। किसके साथ? AgF के साथ। बेटा KgF नहीं, AgF, सिल्वर फ्लोराइड। किसके साथ? सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाओगे। किसके साथ? सिल्वर फ्लोराइड के साथ अगर करवाते हो तो AgX क्या हो गया बेटा? यहां से बाहर। क्या बन गया? RF प्लस AgX क्या हो गया? बाहर। R को क्या बोलते हैं? एल्काइल। और F को क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड। अगली रिएक्शन
अगली अगली है बेटा सैंडमेयर रिएक्शन। क्या रे बच्चों, सैंडमेयर, गाटरमान, बाल्जीमान, तीनों रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से होती है। किससे होती है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से होती है। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण जो है कैसे होता है, देखो एक बार। ये आपके पास क्या हो गया? एनिलीन। क्या हो गया बेटा? एनिलीन। और इस एनिलीन की रिएक्शन आप लोगों को करवानी है किसके साथ? HCl प्लस NaNO2 के साथ, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर करवाते हो तो क्या बनेगा? ये बेंजीन, और यहां क्या लगेगा? N डबल बॉन्ड NCl, N डबल बॉन्ड NCl। देखिए NO2, और यहाँ क्या बनेगा? N डबल बॉन्ड N, और ये क्या हो गया? Cl। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। एजोनियम क्लोराइड क्या बोलते हैं? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अगली रिएक्शन बेटा सैंडमेयर। इसके अंदर फर्स्ट देखो, सैंडमेयर में क्या करना है आपको? सैंडमेयर में यहां पर आपको लेना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या लेना बेटा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हो और इसकी रिएक्शन अगर आप लोग करवाते हो किसके साथ? HBr के साथ, तो यहां पर आपको लेना पड़ेगा Cu2Br2। Cu2Br2 अगर लेते हो तो देखिए यहां से N2 क्या हो गया? बार। यहां से N2 क्या हो गया? बार। यहां से HCl क्या हो गया? बार। बचा गया यहाँ पे Br, तो क्या बन गया यहाँ पे? ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया बेटा? ब्रोमोबेंजीन। ये बेंजीन, और यहाँ क्या लग गया? Br प्लस N2 प्लस HCl, और इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे बेटा? ब्रोमोबेंजीन। लेकिन Cu2Br2 की जगह अपने को Cu2Cl2 दे दे। क्या दे दे बेटा? क्या दे दे यहाँ पे? Cu2Cl2, या फिर आपको दे दे CuCN दे दे, या तो दे दे आपको Cu2Cl2 या फिर आपको दे दे CuCN। तो क्या बनेगा यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा बेटा? क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर CuCN दे दे तो क्या बनेगा बेटा? CN। इसको बोलते हैं साइनोबेंजीन। क्या बोलते हैं? साइनोबेंजीन। अगली रिएक्शन आती है आपके गाटरमान। कौन सी रिएक्शन? गाटरमान। गाटरमान कोच अलग होती है, गाटरमान अलग होती है, तो थोड़ा नाम का आपको क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए गाटरमान, ये बेंजीन, यहां पर कौन है? N डबल बॉन्ड NCl। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करानी है आपको? HCl के साथ। और यहां पर आपको लेना पड़ेगा कॉपर पाउडर। क्या लेना पड़ेगा? कॉपर पाउडर, कॉपर चूर्ण लेना पड़ेगा। तो यहां से N2 बार HCl बार, क्या बच गया? Cl। ये Cl, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन। अगली रिएक्शन बाल्सीमान। कौन सी बेटा? बाल्सीमान। बाल्सीमान में आपको लेना पड़ेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये N डबल बॉन्ड NCl। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है किससे बनता है बेटा? तो जब आप लोग एनिलीन की रिएक्शन HCl और NaNO2 के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाते हो तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। तो इसकी रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ? HbF4 के साथ। इसके साथ HbF4 के साथ। इसको बोलते हैं टेट्रा क्लोरो टेट्रा
फ्लूरो हाइड्रो बोरेट बोरेट। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां से HCl क्या हो गया बाहर, क्या बच गया BF4। तो क्या बनेगा N डबल बॉन्ड N, यहाँ क्या आएगा प्लस, और ये क्या हो गया BF4 माइनस। इसको क्या करेंगे अपन, गरम करेंगे। गरम करेंगे तो यहाँ से N2 क्या हो गया, N2 क्या हो गया बाहर, BF4 है तो BF3 क्या हो गया बाहर, क्या बचेगा F, क्या बचेगा F, और इसको क्या बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चा। अगला, अगली रिएक्शन देखिए आप लोग। अगली है SN1 रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये। SN1 रिएक्शन जो है, SN1 रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, SN2 रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट। SN1 रिएक्शन की फुल फॉर्म क्या होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक अभिक्रिया, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, इसके अंदर आप लोग लेते हैं 3 डिग्री, क्या लेते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या लेते हैं बेटा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या है ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन आप लोगों को करानी है इसके साथ, जलीय KOH के साथ, इसके साथ जलीय KOH के साथ। यहां से KCl क्या हो जाएगा बाहर, क्या बनेगा CH3 OH प्लस KCl क्या हो गया बाहर, इसको क्या बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। प्यारे बच्चों, ये SN1 रिएक्शन 2 पदों में होती है। कितने पदों में होती है, 2 पदों में होती है। लेकिन इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि ये केवल 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है बेटा। देखो जैसे मैं लेता हूं यहाँ पे स्टेप फर्स्ट, क्या लेता हूं बेटा स्टेप फर्स्ट, ये होगी मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट आपने क्या लिया था यहाँ पे CH3 और ये क्या हो गया CH3, और यहाँ क्या है Cl। तो ध्यान रखना बेटा, पहला पद जो होता है इसके अंदर धीमा होता है। क्या होता है, धीमा, स्लो स्टेप, और इसी को क्या बोलते हैं RDS। क्या बोलते हैं बेटा RDS। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभिक्रिया का जो वेग होता है उसका निर्धारक पद जो होता है उसी को क्या बोलते हैं RDS। यहां से Cl क्या हो जाएगा बाहर, CH3 यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और Cl माइनस क्या हो गया बाहर। इसको बोलते हैं कार्बोधनाइन। ये है 3 डिग्री कार्बोधनाइन। क्या है बेटा 3 डिग्री कार्बोधनाइन, कार्बोकेटाइन है ये। क्या है ये, कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब बात करते हैं इसके सेकंड स्टेप की। स्टेप सेकंड, तो आपकी क्या बना था यहाँ पे CH3 ये CH3, यहाँ क्या है प्लस। इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ कराओगे, OH माइनस के साथ। और जो सेकंड पद होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है, लेकिन वो क्या होता है फास्ट होता है, तीव्र होता है। वो क्या होता है, फास्ट होता है। क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा OH। ये क्या बन गया 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बन गया 3 डिग्री एल्कोहल। अगली रिएक्शन SN2 रिएक्शन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है 2, लेकिन कितने पदों में होती है, 1 पदों में होती है। देखो कैसे, कैसे देखो
ये है आपके पास H, ये C, ये H और ये H। यहाँ पे क्या है Cl। इसकी अभिक्रिया आप लोगों ने कराई किसके साथ, जलीय KOH के साथ। किसके साथ कराई, जलीय KOH के साथ कराई। यहाँ से KCl क्या हो गया, बाहर क्या बन गया CH3OH प्लस KCl क्या हो गया बाहर। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी क्रिया विधि की तो ये क्या हो गया स्टेप फर्स्ट, और ये एक ही पद में होती है। कितने पद में होती है, एक ही पद में। जबकि SN1 कितने पदों में होती है, 2 पदों में होती है। SN2 की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, 2 होती है। जबकि SN1 की कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है बच्चों, देखो स्टेप फर्स्ट के अंदर आप लोगों ने लिया यहाँ पे H, ये C, ये H, ये H और ये क्या हो गया Cl। अब आप लोग क्या करोगे, इसकी रिएक्शन कराओगे OH माइनस के साथ। किसके साथ, OH माइनस के साथ। तो OH माइनस कैसे आया, जब आप लोग KOH को तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा, K प्लस और OH माइनस में। तो ये OH माइनस जो है आगे अटैक ना करके कहाँ अटैक करेगा, पीछे की तरफ अटैक करेगा। और वो भी कैसे करेगा, स्लोली स्लोली, धीरे 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 अटैक करता है। ये स्लोली स्लोली अटैक करता है। अब स्लोली स्लोली अटैक करेगा, स्लोली स्लोली अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, ये क्या हो गया C, ये H, ये H, ये H और यहाँ से स्लोली स्लोली कौन मार निकल रहा है Cl, और यहाँ पे स्लोली स्लोली कौन जुड़ रहा है OH। तो OH के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और Cl के ऊपर भी कौन सा होता है, नेगेटिव। तो अब आप लोग एक चीज बताइए कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। जबकि कार्बन की वैलेंसी कितनी आ चुकी है यहाँ पे, 5। कितनी आ चुकी है, 5। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 5 है। कितनी वैलेंसी है, 5 है। देखो देखो, तो अगर 5 है तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, अस्थायी बोलते हैं। लेकिन इसकी एनर्जी क्या होती है, मोर एनर्जी होती है। क्या होती है, मोर एनर्जी होती है। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, इसी को क्या बोलते हो आप लोग, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हो। इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था कहते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा ये ट्रांजिशन स्टेट, ये C, ये H, ये H और ये H आगे चला जाएगा, और यहां पर कौन जुड़ जाएगा, OH प्लस Cl माइनस क्या हो गया बाहर। तो प्यारे बच्चों एक चीज देखो आप लोग, पहले Cl कहां जुड़ा हुआ था आगे, और OH कहां जुड़ गया पीछे। तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। अगर उल्टा हो रहा है ना तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, प्रतिपन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिपन। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इनवर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। क्योंकि उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विन्यास से क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिपन, इन्वर्जन कहा जाता है। अगली अभिक्रिया बेटा, अगली अगली आती है विलोपन। कौन सी, विलोपन, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, बीटा विलोपन, बीटा एलिमिनेशन। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है इसकी मेन कंडीशन है बीटा हाइड्रोजन की उपस्थिति। बीटा हाइड्रोजन की उपस्थिति। इस रिएक्शन के अंदर बीटा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। बीटा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अगर होगा तो ही रिएक्शन होगी, वरना रिएक्शन नहीं होगी। तो मैंने यहां पर लिया इथाइल क्लोराइड। क्या लिया बेटा, इथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन मैंने कराई यहां पे एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ कराई, एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई। तो देखो यहां पर Cl क्या है, मेन है। मेन के पास वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा। अल्फा के पास में कौन सा होता है, बीटा। तो बीटा कार्बन जो है, इस बीटा कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन उपस्थित है, 3। और आपको कितना चाहिए, 1। क्योंकि रिएक्शन की मेन कंडीशन क्या लिखवाई थी मैंने, कि इसके अंदर क्या होनी चाहिए, बीटा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो यहां पे देखो ये KCl क्या हो गया बाहर, यहां पे ये H2O क्या हो गया बाहर। तो KCl भी बाहर हो गया, H2O भी बाहर आ, तो एक बॉन्ड तो ये टूट रहा है और एक बॉन्ड ये टूट रहा है। तो बताइए कितने बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड
CH2 प्लस KCl क्या हो गया बार, प्लस H2O क्या हो गया बार, और इसको क्या बोलते हैं आप लोग, एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। एथीन क्या बोलते हैं, एथीन। या फिर अगला, अगली आती है बेटा हुड्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, हुड्ज रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, आप लोगों ने 11वीं क्लास में भी पढ़ी होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अगला देखो, हुड्ज रिएक्शन में क्या होता है कि यहां पर आप लोगों ने क्या लिया, आरएक्स। आरएक्स को क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे। तो ये भी आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे और ये भी आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो यहां देखिए x कितने हैं आपके पास, 2, और Na कितने हैं, 2, तो 2NX क्या हो गया बार। तो बचे कितने, 2, 2 R बचे, R R प्लस 2NaX। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, एल्केन। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। अगली रिएक्शन, अगली अगली आती है बेटा हुड्ज फिटिंग। कौन सी बेटा, हुड्ज फिटिंग। हुड्ज फिटिंग के अंदर आपको क्या करना है, ये क्या है आपके पास, RX। RX की रिएक्शन आपको हेलोबेंजीन के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, हेलोबेंजीन के साथ में। साथ में आपको क्या लेना है, सोडियम। किसकी उपस्थिति में कराओगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करवाते हो। तो देखो x कितने, 2, Na कितने, 2, 2NaX क्या हो गया बार। क्या बच रहा है, बेंजीन, और क्या बच रहा है, R। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, R। बेंजीन के ऊपर R प्लस 2NaX क्या हो गया बार। इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल बेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइल बेंजीन। अगर CH3 होता तो मेथाइल बेंजीन, उसका कॉमन नेम हो जाता टोलुइन। क्या हो जाता, टोलुइन। अगली आती बेटा इसके अंदर फिटिंग। कौन सी बेटा, फिटिंग। देखो फिटिंग में क्या करना है कि आपको हेलोबेंजीन लेनी है बेटा। क्या लेनी है, हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन की रिएक्शन आपको करानी है सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में करानी है, ड्राई ईथर की, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवानी है। तो ये भी आपको 2 मोल लेने। तो देखिए ये 2NX क्या हो गया बार, पर बेंजीन कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पर जुड़ेगा क्या, ये बेंजीन, ये। अब इसको बोलते फेनिल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, फेनिल। एक बेंजीन और है, ये इसके साथ जुड़ गई, प्लस 2NX क्या हो गया बाहर। इसको बोलते हैं बाईफेनिल। क्या बोलते हैं बेटा, बाईफेनिल। क्या बोलते हैं बेटा, बाईफेनिल बोलते हैं, बाईफेनिल बोलते हैं। एक बार जितनी भी रिएक्शनें थी एक बार वापस रिपीट करते हैं, देखो कैसे। देखो सबसे पहले रिएक्शन कौन सी ली थी मैंने, ग्रोव प्रक्रम। ग्रोव प्रक्रम के अंदर आप लोगों ने क्या लिया था, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, सांद्र HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में। तो यहाँ से देखो H2O क्या हो गया बाहर, क्या बन चुका है आपके पास, RCl। ध्यान रखना यहाँ पर ये जो सांद्र HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 दे रखा है, इसको लुकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, लुकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, लुकास अभिकर्मक। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो लुकास अभिकर्मक होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल का पृथक्करण करता है। लुकास अभिकर्मक सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 होता है, जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल का क्या करता है, पृथक्करण करता है। दूसरी अभिक्रिया आती है डार्जन। एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करानी, थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराएंगे। तो ये RCl, SO2 और HCl। तो वापस क्या बन गया यहाँ पे, RCl। लेकिन ध्यान रखना आयोनिल क्लोराइड की जगह आयोनिल ब्रोमाइड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। SOI2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो बढ़ता ही नहीं है, फॉर्म नहीं होता उसका। अगला अगला आता है हेलोजन विनिमय, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके अंदर पहली आती है फिनिक्लेस्टाइन।
कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। तो यहाँ से NaX क्या हो गया बाहर, क्या बचेगा RI, क्या बच रहा है RI बच रहा है। क्वाड के अंदर देखो RX की अभिक्रिया AgF के साथ सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो AgX क्या हो गया यहाँ से बाहर, क्या बनेगा RF, ये RF बन रहा है, इसको बोलते हैं एल्काइल फ्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्काइल फ्लोराइड। अगला, अगली आती है सेंडमेयर। सेंडमेयर रिएक्शन करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है। क्या आप लोग एनिलीन लोगे, एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, HCl प्लस NaNO2 के साथ कराओगे। कितने डिग्री पे कराओगे, 0 से 5 डिग्री पे कराओगे, तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। इसमें देखो पहली, अगर आप लोग HBr लेते हो तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, Cu2Br2। अगर आप लोग यहाँ पर Cu2Cl2 लेते हो तो क्या जुड़ेगा, Cl। CuCN लेते हो तो क्या जुड़ेगा, Cn जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बेटा, Cn जुड़ेगा। अगला गाटर मान, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, गाटर मान अलग है, गाटर मान कोच अलग है। गाटर मान के अंदर आप लोग क्या लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के साथ, लेकिन आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉपर पाउडर लेना पड़ेगा। लेते हो तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। अगला, अगली आती है बाल्जीमान। वापिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ, HbF4 के साथ। तो यहाँ से HCl क्या हो गया बाहर, BF4 बच गया। इसको थोड़ा हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ से N2 हो गया बाहर, और यहाँ से BF4 है तो BF3 क्या हो जाएगा बाहर, क्या बच रहा है F। इसको बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन। क्या बोलते बेटा, फ्लोरोबेंजीन। अगला, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कौन सी, SN1 और SN2 रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें, इसमें 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ, जलीय KOH के साथ। तो यहाँ से देखो KCl क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, क्या बचेगा OH, ये OH जुड़ रहा है। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल कितने पदों में होती है, 2 पदों में होती है। कितने पदों में होती है, 2। पहला पद क्या होता है, धीमा, और पहला पदी क्या होता है, RDS। पहला पदी क्या होता है, RDS, और इसमें मध्यवर्ती इंटरमीडिएट क्या बनता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। जबकि दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है, तीव्र होता है, लेकिन अनुत्क्रमणीय होता है। इसके अंदर क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। अगला, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन एक पद में होती है, कितने पद में होती है, एक पद में, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, 2 होती है। अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 2 होती है। देखिए, जब आप लोग OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, पीछे की तरफ अटैक करेगा। कैसे करेगा, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। देखो अटैक कर रहा है स्लोली स्लोली, तो ये धीरे धीरे जुड़ रहा है और ये धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, तो है तो दोनों के ऊपर नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो देखो यहाँ से Cl क्या हो जाएगा बाहर, और OH जुड़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक चीज देखो, Cl कहाँ जुड़ा हुआ था, आगे, OH कहाँ जुड़ रहा था, पीछे, जबकि जुड़ना कहाँ चाहिए था, आगे। तो बताइए कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर विन्यास चेंज होता है, विन्यास अगर चेंज होता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिपन्न इन्वर्जन। अगला, अगला विलोपन। विलोपन में मेन कंडीशन क्या है, बीटा हाइड्रोजन की उपस्थिति। किसकी, बीटा हाइड्रोजन की उपस्थिति। ये मेन है, मेन के पास में क्या है, अल्फा, अल्फा के पास में क्या होता है, बीटा, अल्फा के पास में क्या होता है, बीटा। तो यहाँ से KCl क्या हो गया बाहर, H2O क्या हो गया बाहर, 2 टूट रहे हैं तो बनेगा कितना, 1। ये क्या बन गया आपके पास, एल्कीन। अगली, वुड्स रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अगर करवाते हो तो ध्यान दो, यहाँ से 2NX क्या हो गया बाहर, लेकिन R कितने हैं, 2, तो ये 2R, क्या बोलते हैं इसको, एल्केन। अगली, अगली आती बेटा हुड्स फिटिंग। क्या है, हुड्स फिटिंग। हुड्स फिटिंग में देखो, ये एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ, हेलोबेंजीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, 2Na की उपस्थिति में। देखो हुड्स के अंदर क्या करते हैं, दोनों RX लेते हैं, लेकिन हुड्स फिटिंग में क्या करते हैं, एक तो RX लेते हैं और एक हेलोबेंजीन लेते हैं। जबकि फिटिंग के अंदर क्या करते हैं, दोनों ही हेलोबेंजीन लेते हैं। वापिस रिपीट कर रहा हूं, देखो हुड्स के अंदर दोनों ही RX लेते हैं, फिटिंग के अंदर दोनों ही बेंजीन लेते हैं, और हुड्स फिटिंग में दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो एक तो क्या हो जाएगा RX और एक क्या हो जाएगा हेलोबेंजीन। तो ये हेलोबेंजीन, और इसके अंदर ये दोनों की दोनों क्या ले ली मैंने, बेंजीन। अगली,
अगली रिएक्शन आती है बेटा बीएससी। बीएससी को बोलते हैं आप लोग लिंडेन। क्या बोलते हैं बेटा? लिंडेन। इसी को बोलते हैं बेटा आप लोग गेमेक्सेन। क्या बोलते हैं? गेमेक्सेन। इसी को बोलते हैं बेटा 6,6,6। इसी को बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, नीटा और थीटा। इसी को बोलता है किसको? बीएससी को। बीएससी की फुल फॉर्म होती है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। कैसे बनता है? देखो, ये आपके पास बेंजीन है। क्या है ये? बेंजीन है। और बेंजीन में हाइड्रोजन कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन होते हैं? 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ किसके साथ? 3Cl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में। अगर करवाता हूँ तो ध्यान दो, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 है। तो एक पाई बॉन्ड अगर टूटता है तो कितने पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं? 2। एक पाई बॉन्ड अगर टूटता है तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं? 2। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो अगर ये तोड़ूंगा तो 2, ये तोड़ूंगा तो 2, ये तोड़ूंगा तो 2, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 6। तो 6 के 6 जगह क्या जुड़ जाएंगे? Cl। ये क्या हो गया आपके पास? बेंजीन। यहाँ कौन था? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। और Cl कितने हैं आपके पास? 6। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अगली रिएक्शन आती है बेटा डीडीटी। क्या है? डीडीटी। बेटा डीडीटी जो है, डीडीटी की खोज करी थी पॉल मुलर ने। किसने करी थी? पॉल मुलर ने। पॉल मुलर ने। क्या करता है ये डीडीटी? डीडीटी की फुल फॉर्म होती है बेटा, देखो क्या है? पी कोमा पी डैश डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई फेनिल, डाई फेनिल, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो एथेन, एथेन। पी कोमा पी डैश डाई क्लोरो, डाई फेनिल, ट्राई क्लोरो एथेन। बनता कैसे? देखो, इसमें लेते हैं आप लोग क्लोरेल। क्या लेते हैं बेटा? क्लोरेल। क्या है? क्लोरेल। इसको बोलते हैं क्लोरेल। क्या बोलते हैं? क्लोरेल। क्लोरेल। इस क्लोरेल की रिएक्शन आपको करानी है क्लोरोबेंजीन के साथ। किसके साथ करानी बेटा? क्लोरोबेंजीन के साथ। क्लोरोबेंजीन के साथ किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहां से मैं क्या करूंगा? H निकालूंगा। यहां से भी मैं क्या करूंगा? H निकालूंगा। तो प्यारे बच्चों देखो H2O क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। तो बचा क्या? बचा है उसी को लिखना है Cl, C, Cl, Cl। ये क्या हो गया यहाँ पे? C, ये H। एक बेंजीन यहाँ जुड़ जाएगी और एक बेंजीन यहाँ जुड़ जाएगी। और इसी को क्या बोलते हैं आप लोग? डीडीटी। क्या बोलते हैं? डीडीटी। क्या कह रहा है? पी कोमा पी डैश। देखो Cl पैरा पे है कि नहीं है? पैरा पे। डाई क्लोरो 2 फेनिल, तो क्या हो गया? डाई फेनिल। ट्राई क्लोरो 1, 2, 3 ट्राई क्लोरो एथेन मीन्स 1 और ये 2। तो ये जो रिएक्शनें थी ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शनें थी, जिसको आप लोग आज क्या करोगे? रिवाइज करोगे, ढंग से पढ़ोगे, बाकी का लिख लिख के देखोगे। आगे अगली रिएक्शनें अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।